हेलो फ्रेंड्स फिल्मी डायलॉग के साथ अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं आज कुछ फिल्मी डायलॉग के साथ इंग्लिश। ये कह रही है कि कुछ मिनट बाद बारिश कम होने लगी। कह रही है कुछ मिनट बाद बारिश कम होने लगी। इसको इंग्लिश में आप ऐसे कहेंगे, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स द रेन स्टार्टेड टू डाई डाउन। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स द रेन स्टार्टेड टू डाई डाउन। डाई डाउन होने का मतलब होता है कम होना। डाई डाउन मीन्स होता है कम होना। आगे कह रहा है आग अपने आप कम हो जाएगी। आग अपने आप कम हो जाएगी। बहुत तेज आग लगी हुई है और उसको बुझाने का प्रयास चल रहा है, तो ये कह रहा है कि आग अपने आप कम हो जाएगी। इसको इंग्लिश में आप कहेंगे द फायर विल डाई डाउन ऑन इट्स ओवन। द फायर विल डाई डाउन ऑन इट्स ओवन। कह रही है अपनी माँ को याद कर रही है, कह रही है काश माँ यहाँ होती। काश माँ यहाँ होती। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई विश मॉम वर हियर। आई विश मॉम वर हियर। आगे कह रही है काश तुम यहाँ होती माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। काश तुम यहाँ होती माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। इसको इंग्लिश में आप ऐसे कहेंगे आई विश यू वर हियर मॉम। आई विश यू वर हियर मॉम। आई मिस यू सो मच। आई विश यू वर हियर मॉम। आई मिस यू सो मच। ये आगे कह रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। इसको आप इंग्लिश में ऐसे कहेंगे आई हैव ए फीलिंग दैट ही डजंट लाइक यू। आई हैव ए फीलिंग दैट ही डजंट लाइक यू। आगे कह रही है वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वो तुमसे प्यार नहीं करता। वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वो तुम्हें प्यार नहीं करता। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ही इज यूजिंग यू। ही डजंट लव यू। यहाँ सी की जगह ही आना है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें। ही डजंट लव यू। ये कह रही है मैं अपनी घड़ी की मरम्मत करवाने जा रही हूँ। इसकी घड़ी खराब हो गई है और ये घड़ी को अपनी ठीक कराने जा रही है, तो कह रही है मैं अपनी घड़ी की मरम्मत करवाने जा रही हूँ। इसको इंग्लिश में आप कहेंगे आई एम गोइंग टू हैव माई वॉच रिपेयर्ड। आई एम गोइंग टू हैव माई वॉच रिपेयर्ड। कह रही है मैंने अपनी घड़ी की मरम्मत करवाई थी लेकिन यह फिर से टूट गई। मैंने अपनी घड़ी की मरम्मत कराई थी लेकिन यह फिर से टूट गई। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैड हैड माई वॉच रिपेयर्ड। आई हैड हैड माई वॉच रिपेयर्ड बट इट ब्रोक अगेन। इसको घर खरीदना है और ये कह रही है मैंने अपने घर को खरीदने का विचार छोड़ दिया। मैंने अपने घर को खरीदने का विचार छोड़ दिया। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अबैंडन्ड द आइडिया ऑफ बाइंग दैट हाउस। आई हैव अबैंडन्ड द आइडिया ऑफ बाइंग दैट हाउस। आगे कह रही है मैं अब वो घर नहीं खरीद रही हूँ। मैं अब वो घर नहीं खरीद रही हूँ। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट बाइंग दैट हाउस नाउ। आई एम नॉट बाइंग दैट हाउस नाउ। ये बातें कर रही है और कह रही है उसने बताने को कॉल किया था कि वो लेट हो जाएगी। उसने बताने को कॉल किया था कि वो लेट हो जाएगी। इसको इंग्लिश में आप कहेंगे शी कॉल्ड टू टेल मी दैट शी वुड बी लेट। शी कॉल्ड टू टेल मी दैट शी वुड बी लेट। ये आपस में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं जानता हूँ जो हुआ उसे भूलना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ जो हुआ उसे भूलना बहुत मुश्किल है। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई नो इट्स वेरी हार्ड टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड। ये कह रहे हैं वो अभी सच नहीं जानती। वो अभी सच नहीं जानती। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे शी डज नॉट नो द ट्रूथ येट। शी डजंट नो द ट्रूथ येट।
ये कह रही है, बातें कर रही है और कह रही है, आपने मुझसे जो करने के लिए कहा था मैंने वह सब कुछ किया। आपने मुझसे जो करने के लिए कहा था मैंने वह सब कुछ किया। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव डन एवरीथिंग यू आस्क्ड मी टू डू। आई हैव डन एवरीथिंग यू आस्क्ड मी टू डू। आगे कह रही है, कम से कम अब तो मुझे चैन से जीने दो। कम से कम अब तो मुझे चैन से जीने दो। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, नाउ एट लीस्ट लेट मी लिव इन पीस। नाउ एट लीस्ट लेट मी लिव इन पीस है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, वट वुड यू डू इफ समथिंग हैपन टू मी। वट वुड यू डू इफ समथिंग हैपन टू मी। ये आपस में बातें कर रही हैं और कह रही है एक दूसरे से, तुम्हें यहाँ इस समय अकेले नहीं होना चाहिए। तुम्हें यहाँ इस समय अकेले नहीं होना चाहिए। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, यू ought नॉट टू बी हेयर alone एट दिस टाइम। यू ought नॉट टू बी हेयर alone एट दिस टाइम। ये कह रहा है, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। इसको आप इंग्लिश में, आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ माई लाइफ फॉर एवर। आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ माई लाइफ फॉर एवर। फॉर एवर मीन्स होता है हमेशा के लिए। ये कह रहा है, तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेला पड़ जाऊंगा। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, आई विल बी लॉनली आफ्टर यू हैव गॉन। आई विल बी लॉनली आफ्टर यू हैव गॉन। लेकिन मुझे अब अकेले रहने की आदत तो डालनी पड़ेगी। आगे कह रहा है, लेकिन मुझे अब अकेले रहने की आदत तो डालनी पड़ेगी। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, आई विल हैव टू गेट यूज टू बीइंग अलोंग नाउ। आई विल हैव टू गेट यूज टू बीइंग अलोंग नाउ।